नमस्ते। अच्छा, सच सच बताइए, क्या प्रेपोजिशंस आपको भी परेशान करते हैं? मतलब इन, ऑन, एट, इनटू, कब क्या लगाना है? कंफ्यूजन होता है ना? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इन्हें इतना सिंपल कर देंगे कि ये आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। और ये हमारा वादा है, बिल्कुल सीधा साधा। आज के बाद सारी उलझन खत्म। जब ये बातचीत पूरी होगी ना, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो शुरू करें? देखिए, किसी भी चीज को अच्छे से समझना हो ना, तो उसकी जड़ तक जाना पड़ता है। नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? तो चलो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये प्रेपोजिशंस आखिर है क्या भला। एकदम सिंपल भाषा में समझें तो प्रीपोजिशन बस एक छोटा सा शब्द है। इसका काम है एक नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ना। ये हमें तीन चीजें बताता है: कोई चीज कहाँ है, वेयर; कब है, व्हेन; और कैसे है, हाउ। कह सकते हैं कि ये एक सेंटेंस का जीपीएस है, रास्ता दिखाता है। पर सवाल यह है कि ये इतने जरूरी क्यों हैं? जरा स्क्रीन पर देखिए, एक सेंटेंस है, बॉय इज सिटिंग, लड़का बैठा है। ठीक है, पर अधूरा सा लग रहा है ना? लेकिन जैसे ही हम ऑन लगा देते हैं, बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर, बूम, अब पूरी बात साफ समझ आ रही है। तो प्रेपोजिशंस क्या करते हैं? ये वाक्यों में जान डाल देते हैं, उन्हें एक पूरा मतलब देते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? आपको सैकड़ों प्रेपोजिशंस रटने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। बस कुछ गिने चुने जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उन्हें सीख लीजिए और आप 80% इंग्लिश कॉन्वर्सेशन तो यूं ही संभाल लेंगे। तो चलिए अब सीधे उन तीन महायोद्धाओं से मिलते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं: इन, ऑन और एट। सच कहूं तो अगर ये तीन समझ में आ गए ना, तो समझिए आधी जंग तो जीत ही ली। चलो इनके कोड को तोड़ते हैं तीन सिंपल रूल्स में। रूल नंबर 1, इन मतलब किसी जगह के अंदर। रूल नंबर 2, ऑन मतलब किसी सतह के ऊपर उसको छूते हुए। और रूल नंबर 3, एट मतलब एक बिल्कुल सटीक, एक एग्जैक्ट पॉइंट पर। अंदर, ऊपर और एग्जैक्ट पॉइंट, है ना सिंपल? अब आता है असली मजा। ये तीनों टाइम, प्लेस और ऑब्जेक्ट तीनों के लिए काम करते हैं। और कमाल की बात यह है कि इनमें एक पैटर्न है। ध्यान से देखिए, जब हम बड़ी चीज की बात करते हैं, जैसे लंबा समय इन 2025 या बड़ा देश इन इंडिया, तो हम लगाते हैं IN। जब बात थोड़ी और स्पेसिफिक होती है, जैसे कोई खास दिन ऑन मंडे या कोई सड़क ऑन MG रोड, तो हम लगाते हैं ऑन। और जब बात बिल्कुल पॉइंट पर आ जाती है, एक एग्जैक्ट टाइम एट 6 PM या एक एग्जैक्ट जगह एट द गेट, तो हम लगाते हैं AT। देखा पैटर्न? बड़े से छोटा, जनरल से स्पेसिफिक। तो ये है वो मास्टर ट्रिक जो आपकी सारी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। बस ये याद रखिए, बड़ी या घिरी हुई चीज के लिए इन, किसी सतह या सरफेस के लिए ऑन और किसी एग्जैक्ट पॉइंट या लोकेशन के लिए एट। ये ट्रिक सच में एक लाइफ सेवर है। ठीक है, तो IN, ऑन, एट तो अब क्लियर हो गए। हमारी नींव अब काफी मजबूत है। तो चलिए अब अपने टूलकिट में कुछ और नए और काम के प्रेपोजिशंस डालते हैं, खासकर वो जो मूवमेंट यानी गति और पोजीशन दिखाते हैं। अब ये जोड़ी देखिए, इन और इनटू सुनने में एक जैसे हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। इन का मतलब है कि कोई चीज पहले से ही अंदर है, रुकी हुई है। जैसे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं। लेकिन इनटू का मतलब है मूवमेंट, बाहर से अंदर जाने का एक्शन। जैसे आई एम गोइंग इनटू द रूम, मैं कमरे में जा रहा हूं। तो एक है होना और दूसरा है जाना। और बिल्कुल यही लॉजिक ऑन और ऑनटो पर भी लगता है। ऑन का मतलब है कोई चीज पहले से ही किसी सतह पर है, रुकी हुई है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। वही ऑनटो का मतलब है मूवमेंट के साथ किसी सतह पर आना। जैसे शी जंप्ड ऑन टू द टेबल, वो कूद कर टेबल पर आई। तो एक जगह पर पहले से है और दूसरा उस जगह पर आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब हम बेसिक लेवल से ऊपर उठकर एडवांस्ड लेवल के लिए तैयार हैं। चलिए कुछ और कंफ्यूजिंग जोड़ों को पकड़ते हैं जिनमें अक्सर लोग गलती करते हैं, और आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी। ये तो एक क्लासिक कंफ्यूजन है, बिटवीन और अमंग। लेकिन इसका रूल इतना सिंपल है ना। बिटवीन का इस्तेमाल होता है सिर्फ दो चीजों या लोगों के लिए, जैसे बिटवीन राम एंड श्याम। और अमंग का इस्तेमाल होता है तीन या उससे ज्यादा के लिए, जैसे अमंग फ्रेंड्स। तो याद रखिए, दो के लिए बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए अमंग, बस। और अब देखिए कैसे सिर्फ एक एस पूरा खेल बदल देता है। बिसाइड बिना एस वाला, इसका मतलब है बगल में,
नेक्स्ट टू, जैसे ही सैट बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा, और बिसाइड्स एस के साथ वाला, इसका मतलब है के अलावा, इन एडिशन टू। जैसे बिसाइड्स इंग्लिश आई टीच फिजिक्स, मतलब इंग्लिश के अलावा मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूं। देखा, एक छोटा सा एस और मतलब बिल्कुल अलग। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। ये देखने का टाइम है कि हमने जो सीखा वो कितना पक्का हुआ। तो चलिए इस नई नॉलेज का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। पहला सवाल आपके लिए। आई लिव मुंबई, खाली जगह में क्या आएगा? सोचिए, मुंबई एक बड़ी जगह, एक शहर है। हमारा वो बड़ी चीज वाला रूल याद है? तो यहां इन, ऑन या एट में से क्या सही होगा? बढ़िया। अगला सवाल, ही विल कम संडे। अब संडे क्या है? एक स्पेसिफिक दिन है ना? तो दिनों और तारीखों के लिए हम क्या लगाते थे? याद कीजिए। चलो अब जवाब मिलाते हैं। पहला, इन मुंबई, क्योंकि ये एक बड़ा शहर है। दूसरा, ऑन संडे, क्योंकि ये एक खास दिन है। तीसरा, ऑन द रूफ, क्योंकि बिल्ली छत की सतह पर है, सरफेस पर। चौथा, एट 8 PM, क्योंकि एक एग्जैक्ट टाइम है। और पांचवा, इन द बैग, क्योंकि बोतल बैग के अंदर है। देखा, हमारे रूल्स एकदम परफेक्ट काम करते हैं। और अब सबसे जरूरी सलाह, प्रेपोजिशंस को रटना नहीं है, उन्हें महसूस करना है, फील करना है। अगली बार जब भी कोई इंग्लिश फिल्म देखें, गाना सुने या किसी को बात करते हुए सुने, तो बस ये ध्यान दें कि वो प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। उस सिचुएशन को फील कीजिए। रटने से नहीं, महसूस करने से बात बनेगी। तो अब एक छोटा सा चैलेंज। आज आप सबसे पहले कोई प्रेपोजिशन कहाँ नोटिस करने वाले हैं? अपनी अगली बातचीत में, सड़क पर किसी होर्डिंग पर, या शायद अभी इसी कमरे में? अपने चारों तरफ की दुनिया में प्रेपोजिशंस को एक्शन में देखिए, क्योंकि सीखने का सबसे अच्छा और मजेदार तरीका यही है।